केएल राहुल ने ऐसा क्या कर दिया कि कोच गौतम गंभीर का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो ऐसा हो गया। कोच गौतम गंभीर आपको ज्यादा एनिमेटेड नहीं दिखाई देते, मतलब जब किसी बल्लेबाज के रन बने तब तो इनफैक्ट नहीं दिखाई देते। हाँ, वो एनिमेशन, वो अग्रेशन आता है, जीत पर आता है, गुस्से में आता है, लड़ाई में आता है, लेकिन जब किसी की तारीफ की बात हो और खास तौर से इंडिविजुअल शॉट, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की, तो कोच साहब को पसंद नहीं आता। लेकिन अगर कोई चीज कोच साहब को पसंद आ जाए तो समझ जाइए कि किसी ने कमाल का शॉट खेला है, कुछ कमाल का काम किया है। और केएल राहुल ने कुछ ऐसा ही किया और इस शॉट ने, मतलब जो कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, यहां पर एक तीर से केएल राहुल ने 3 निशाने लगा दिए। एक निशाना तो शायद बैकफायर कर गया, जो खुद नहीं चाहते होंगे। आइए आपको बताता हूं कि वो आखिरी 4 ओवरों की कहानी, जहां पर केएल राहुल ने तो 4 ओवर रहने नहीं दिए। ये तो अभी आईपीएल के जोन से बाहर ही नहीं निकले। जो 160 प्लस की पारी इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेली थी, लग रहा है वहां से शुरू किया। बाद में तो इनकी फॉर्म गई थी आईपीएल में, लेकिन लग रहा है 160 को लेकर आए और कहा कि ओडीआई में जब नंबर 5 वाली प्लेस पर आप कह रहे हैं कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ऐसी ऐसी पारियां खेल जाऊंगा कि आप भूल जाएंगे कि कंपटीशन भी कोई है। भाई ईशान किशन तो है वहां पर। अब ईशान किशन है तो यशस्वी जायसवाल को लेकर चर्चा होने लगी, तो इनको लगा कि भाई अगर वो आएंगे तो मैं तो बाहर चला जाऊंगा ईशान को खिलाने के चक्कर में, क्योंकि भाई तेज खेलना है नंबर 5 पर। तो रुकिए मैं खेल के बताता हूं, देखिए जरा ध्यान से। यह आखिरी 24 गेंदें हैं मैच की। भारत को जीत के लिए चाहिए 33 रन। केएल राहुल 10 गेंदों में 11 रन, मतलब रन अ बॉल। केएल राहुल अपने टेम्पलेट पर खेल रहे थे कि जैसा केएल राहुल टिपिकल खेलते हैं, रन अ बॉल खेलते हैं, संभल कर खेलते हैं। और दूसरी तरफ शुभमन गिल चार्ज लेकर बैठे थे, 64 गेंदों में 79 रन। अब शतक के लिए शुभमन को चाहिए 21, भारत को जीत के लिए चाहिए कितने? 33। डिफरेंस क्या है? 12 का। केएल राहुल चाहते तो वो कहते कि भाई शुभमन गिल आपने मेहनत की, आइए सेंचुरी बना लीजिए। अब देखिए यहां पर चाहना माना कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हिट ऑफ द मोमेंट में जैसी बॉल आई, जैसा शॉट आया, खेल लिया, कोई सेंचुरी टारगेट नहीं करता है ऐसे में। हाँ ठीक है, बहुत वैसा होता है तो भाई ठीक है, बना लो, कंप्लीट कर लो। यहां पर तो रन चाहिए। अब केएल राहुल ने 10 में 11 की पारी खेल के वो आराम से खड़े, तो सबको लगा था भाई शुभमन गिल चार्ज ले रहे हैं, शुभमन गिल कंप्लीट कर देंगे। लेकिन ये जो 24 गेंदें बाकी है ना, अब इसकी कहानी सुनिए कब ये खत्म हो गया। 24 में 33 चाहिए। अब यहां पर जिया आते हैं, अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजी करने। 21वां ओवर, 22वां ओवर माफ करिएगा। अब आगे देखिए, ये देखिए पहली गेंद केएल राहुल ने लगभग विराट कोहली वाला शॉट सामने की तरफ मारा, गेंदबाज के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन की तरफ, ठीक है, वो सीधा 6 रनों के लिए डिपॉजिट किया। दूसरी गेंद केएल राहुल फिर, अभी ये 10 गेंदों पे 11 थे, अब 11 पे 17 हो गए, ठीक है। अब यहां से देखिएगा वो चार्ज कैसे करते हैं। अब दूसरी गेंद यहां पर जिया ने डाली थोड़ी सी बाहर, ओवर कवर्स। अब ये सीधा 4 रनों के लिए, बड़ा प्यारा शॉट था। और इस पर गौतम गंभीर साहब का फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आया था। मतलब जो शॉट्स लगाए, जो चौके छक्के लगाए ना, एक से बढ़कर एक क्लासिकल शॉट्स। और मैं तो कहता हूं जो बल्लेबाज अपना पोज होल्ड करते हैं ना, कि ताकि तस्वीरें अच्छी आ जाएं, पोज होल्ड करके बताऊं कि जरा इस शॉट पर गौर फरमाइएगा। केएल राहुल का हर वो एक शॉट है, कह रहा था चीख चीख के कि जरा इस शॉट पर गौर फरमाइएगा सभी लोग। देखिए ओवर कवर्स, ये चौका लगाया। अब ये तीसरी गेंद उस ओवर की, देखिए 6 और 4 जिया को लगा चुके हैं, 22 में 23 कर दिया। जो ये 24 में 33 चाहिए थे, 22 में 23 हो गए भाई, 10 रन आ गए 2 गेंदों में, ये भी पहुंच गए 12 में 21, है ना। अब टीम इंडिया को चाहिए जीत के लिए 23, शुभमन गिल को चाहिए 21। इक्वेशन खत्म। अब ऐसे कैसे होगा कि भाई शुभमन गिल या तो 3 छक्के मार दें और फिर क्लोज पहुंच जाए और केएल की स्ट्राइक ना आए, ठीक है। अब देखिए तीसरी गेंद, फिर इसको चाबुक शॉट मारा, वो टेनिस बॉल वाला शॉट, सामने पटकी गेंद, सामने ही जोड़ दिया अंपायर के बगल से, वो भी चौका। अब 3 गेंदों में केएल राहुल 14 रन बना चुके थे। अब तो शुभमन गिल की सेंचुरी कहां ही कंप्लीट होती, क्योंकि अब टीम इंडिया को जीतने के लिए 19 रन चाहिए। ये देखिए सामने की ओर चौका लगाया, सामने तो आपको पता है कि कितना सेफ एरिया होता है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन को दौड़कर आने के लिए भी तो बहुत समय लगेगा ना। अब देखिए, अब उसके बाद ये शॉट देखिए, उसी ओवर की 2 गेंदें डॉट की, छक्का चौका लगाया, उसके बाद 2 गेंदें डॉट की, और ये है आखिरी गेंद उस ओवर की, चौथे ओवर की, ठीक है। अब जिया गेंदबाजी कर रहे हैं और केएल राहुल यहां बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब ये शॉट देखिए, आप अगर सिर्फ इस फ्रेम को देखेंगे तो आपको विराट कोहली की याद नहीं आएगी। विराट कोहली जैसे एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर वो चौके छक्के लगाते थे, सेम पोज यहां पर केएल राहुल ने भी होल्ड किया है। देखिए सेम पोज यहां पर केएल राहुल ने भी होल्ड किया, लगभग वैसा है। और क्या प्यारा शॉट, देखिए इनकी टेक्निक में, इनकी क्लास में तो किसी को डाउट है नहीं। और सीधा एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर 6 रन। इसके बाद ये देखिए कोच साहब और जो बल्लेबाजी को सितांशु कोटक है, इनको देखिए
किस तरीके से यहां पर वो फेशियल एक्सप्रेशन है। गौतम गंभीर कह रहे हैं कि भाई साहब ये क्या शॉट खेल दिया है, गजब का शॉट है और वाकई बहुत प्यारा शॉट था। अगर आप उस शॉट को देखें तो कहें कि नहीं यार वाकई, ये देखिए होल्ड द पोज, सब कुछ परफेक्ट है, बॉल, सर, बैट, मतलब जो भी एक टेक्निकल टर्म्स में अगर आप किसी क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछेंगे, आप इस पोज में एक भी फ्लॉ नहीं निकाल सकते। गजब की पोज, गजब का शॉट, 6 लगाया, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर 16 में 31 पहुंच गए, गिल 84 पर पहुंच गए। फिर ये शॉट यहां पर सलीम बॉलिंग कर रहे थे, यहां पर फिर एक से ओवर कवर्स चौका फिर से, ठीक है। अब 18 में 35 पहुंच गए, 16 में 31 पर थे, 17 में 35 पर गए। 18वीं गेंद देखे, चौका शुभमन गिल लगाया, सिंगल दिया, फिर केएल ने चौका लगाया, फिर डॉट खेला, ठीक है। अब ये आखिरी गेंद जो थी उसको सामने की ओर जड़ दिया, 2 फील्डर से बीच में गिरी और आगे निकल गई 4 रन। और इसी के साथ जो टीम इंडिया 195 रन बनाती है, जीत के साथ केएल राहुल और शुभमन गिल दोनों जाते हैं। और देखिए शुभमन गिल 79 से सिर्फ 84 जा पाए, जिसमें तो एक चौका था और 2 सिंगल। बाकी केएल 11 से 39 पहुंच गया, कितनी गेंदों में? 8 गेंदों में। अब ये बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी देख रहे हैं। अफगानिस्तान मतलब एक वक्त पे लग रहा होगा भाई, पहला फ्रेम दिखाता हूं कि ठीक है 24 में 33 चाहिए, फंसा सकते हैं यार, ठीक है शुभमन गिल से टर्न लें, एक विकेट शुभमन गिल का मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। भाई अफगानिस्तान के लिए भी तो एक ही बल्लेबाज ने वो 100 से ज्यादा 102 रन बनाया ना, बाकी उन्होंने तो मिलकर क्या 93 बनाए। यहां पर शुभमन गिल ने बनाया, विकेट ले लेते हैं 2 यार, काम हो सकता है बन जाए। नीचे बल्लेबाजी वॉशिंगटन सुंदर वगैरह होंगे, थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे। बट यहां पर तो भाई साहब केएल राहुल का प्लान ही कुछ और था, ये मूड ही बनाकर कुछ और आए थे कि आज तो कोई भी आ जाए आमने सामने देख लेंगे, और पूरा हिसाब किताब किया है। गिल साहब, कप्तान साहब सेंचुरी बना नहीं पाए, और जो मैं कह रहा था एक तीर से 3 निशाने, पहला गौतम गंभीर रिप्रेस हो गए, दूसरा अफगानिस्तान जो थोड़ा सा जीत की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जीत तो बहुत दूर थी, हल्का सा उस रास्ते पर जाते तो शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता, उसको भी निस्तनाबूद किया। और तीसरा जो कहा मैंने कि तीसरी तीर शायद बैकफायर कर जाए, भाई कप्तान का आपने शतक नहीं होने दिया। खैर शुभमन गिल को भी पता था कि यहां पर तो बल्लेबाजी की फॉर्म जरूरी है, और जिस तरीके से उन्होंने गजब की ताबड़तोड़ पारी खेली 39 रनों की, मजा आया गया। और भारतीय टीम में जो चर्चाओं का केंद्र हमेशा बना रहता है केएल राहुल की बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट, उस पर अब किसी को डाउट नहीं है, क्योंकि इस तरह की बल्लेबाजी बताती है कि अब इनको अपना रिदम नंबर 5 पर मिल चुका है कि नंबर 5 की बल्लेबाजी होती कैसे है, और बड़ा क्रूशियल नॉक्स भी खेलते हैं। वो 2023 वाला जो वर्ल्ड कप का डेंट है ना, बहुत अंदर तक चुभा है, और शायद वही इस बदलाव का कारण भी नजर आ रहा है। फिलहाल केएल राहुल नंबर 5 पर सेटल्ड है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब उनको वो रिदम, वो सिस्टम मिल चुका है कि 5-6 पर बल्लेबाजी करनी कैसे है, और कमाल का कंट्रीब्यूशन टीम इंडिया के लगातार ओडीआई फॉर्मेट में कर भी रहे हैं। इनकी बल्लेबाजी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।